नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं क्या उनको बिजनेस किस नाम से करना चाहिए या किस एंटिटी में करना चाहिए, क्या उन्हें एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलना चाहिए या पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन सारे सवालों का जवाब लेके एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं फाइनेंशियल मार्केट से पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे पास 100 से ज़्यादा प्रमोटर से काम करने का अनुभव है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक कहानी आपको बताऊंगा। इस कहानी के द्वारा मैं आपको ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि कैसे एक आदमी, एक बिजनेसमैन डिफरेंट एंटिटीज़ में अपना बिजनेस खोल सकता है और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है विकास की। विकास उन दिनों अपना पढ़ाई कंप्लीट करके एक नए काम के खोज पे निकल पड़ा था। काफ़ी मार्केट रिसर्च करने के बाद उसने ये आइडेंटिफाई किया कि उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जाना चाहिए। तो दोस्तों, वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसने आइडेंटिफाई किया कि केबल्स एंड वायर्स और इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस उसको करना है। उसने अपने ही नाम पे एक फर्म खोली, विकास ट्रेडिंग, जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब जिसका 100% मालिकाना विकास के पास ही है। कुछ सालों बाद विकास को यह समझ में आया कि उसने एक बड़ा मार्केट को कैप्चर कर लिया था। अब उसने चाहा कि क्यों ना वो डायरेक्टली उन रिटेल कस्टमर्स को माल सप्लाई करे जिसको अभी तक वो इनडायरेक्टली सप्लाई कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक शोरूम करूं। फिर उसने एक प्रोजेक्शन शीट बनाया। प्रोजेक्शन शीट से उनको ये पता चला क्या जो कैपिटल इन्वॉल्वमेंट है एक शोरूम खोलने की, अगर वो सारे कैपिटल वो खुद ही लगा दे तो उसके करंट बिजनेस में एक ह्यूज वर्किंग कैपिटल का क्रंच आ जाएगा। इसका सल्यूशन उसने ये निकाला, क्यों ना वो कुछ पार्टनर्स को इंडक्ट करे और एक पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस को बड़े रूप से करे। दोस्तों, विकास ने 3 पार्टनर्स को इंडक्ट किए और उसने उसी तरह से एक शोरूम खोल के बिजनेस को करना चाहा जिसका वो सपना देख रहा था। अगले 5 साल तक विकास ने 1 से 3-4 शोरूम और कर लिए और उसका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो करने लगा। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। अब विकास ने चाहा और उसके प्रोमोटर्स ने साथ बैठ के ये चाहा कि क्यों ना हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी हम खुद ही करें। हाँ दोस्तों, अब वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उन्होंने प्लांट बिठाने का सोचा, एक फैक्ट्री बिठाने का सोचा। फिर उन्होंने वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके वो वापस प्रोजेक्शंस करके ये उन्होंने एनालिसिस किया क्या इस बार जो कैपिटल चाहिए उसके लिए उनको बैंक के पास जाना पड़ेगा। बैंक के पास जाने से उनको ये आइडिया लगा क्या बैंक के अच्छा ब्याज दर मिले, अच्छे गवर्नमेंट स्कीम्स मिले, इसके लिए या तो फिर टेंडर्स में पार्टिसिपेट करे, इसके लिए उनको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, विकास ने अपने पार्टनरशिप फर्म को अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लिया और उसका नाम दे दिया विकास ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये वर्ड प्राइवेट लिमिटेड पे जोर दीजिएगा। विकास ने जो नया कंपनी खोला उसका नाम दिया विकास ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो आप समझ सक रहे हैं कैसे एक बिजनेसमैन जो एक स्टार्टिंग अपना बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से किया, उन्होंने धीरे धीरे ग्रो करके अगले 10 सालों में अपना बिजनेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। दोस्तों, नेक्स्ट 10 ईयर्स विकास ने काफी अच्छा बिजनेस किया, काफी अप्स एंड डाउन्स आए, काफी एक्सपीरियंस गेन किया। वो अब मजे हुए खिलाड़ी बन गए। अब समय आ गया था और डाइवर्सिफिकेशन का और एक्सपेंशन का और नए प्रोडक्ट्स ऐड करने का। अब हम बात कर रहे हैं करीब 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का। विकास ने अब वो कर दिया जो हर एक एंटरप्रेन्योर का ड्रीम रहता है। विकास अपने कंपनी का आईपीओ लेके आए। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस आईपीओ के द्वारा विकास ने बाजार से फंड रेज किया और एक लिस्टेड कंपनी का स्टेटस उसको मिल गया। दोस्तों, लिस्टेड कंपनी कौन? लिस्टेड कंपनी जहां रिलायंस, टाटा स्टील, इन्फोसिस, ये सारे के शेयर्स ट्रेडिंग होते हैं। तो विकास की कंपनी भी अब उन कंपनियों के बीच में एक कंपनी बन गई। इंडिया में कुल 6000 कंपनीज ऐसे हैं जो लिस्टेड हैं और आने वाले दिनों में ये नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्रोथ है। तो दोस्तों, अब हम इस कहानी से ये समझ सकते हैं कि अगर कड़ी मेहनत और सही दृष्टिकोण रहे तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक लिस्टेड कंपनी बन सकती है। तो ये एक 20 साल की जर्नी जो मैंने आपको एक स्टोरी के द्वारा बताई है। इसमें ये जरूरी नहीं है
क्या कोई एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से ही बिजनेस स्टार्ट करे? जैसा आपका नीड है, जैसा आपका स्केल है, जैसा आपका साइज है बिजनेस का, उस साइज के हिसाब से आप कोई भी एक स्टेज में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं क्या इस स्टोरी के द्वारा आपको बिजनेस करने की एक नई प्रेरणा मिली होगी और एक नया विजन मिला होगा, जिससे आप भी सोच सकते हैं क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप भी अपने बिजनेस को एक नए स्तर पे ले जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी कहानी, सच्ची घटनाओं लेके आपके सामने आऊं, तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, और हाँ, जरूर से बेल बटन पे जरूर क्लिक करिए। धन्यवाद।